अविनाश इधर, जय भी रह गए, इस साइड वाले रह चुके हैं खाने के लिए। आपका हो गया सबका? ठीक है, वहां तो झगड़े हो रहे थे अभी है ना। मिलेगी भाई, वो बोलते हैं मेरे को दे, मेरे सबको मिलेगी, ठीक है। हम लोग, आप लड़कियों को आपको मिलता है खाने के लिए, जब भी हम जहाँ पे आते हैं ना मीटिंग के लिए, आपको मिलता है। हमारे टाइम कुछ नहीं था, आपको चेयर मिलती है, हमारे टाइम ये भी नहीं थे, हम खड़े होकर सुन के जाते थे। 100-200 लोगों के लिए चेयर होती थी, ठीक है। मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, 2-4-5 मिनट ही आया हूँ जहाँ पे, क्योंकि सुबह से बैठे हुए आप लोग थक चुके होंगे, है ना। और दूसरी चीज, मैं हर महीने आता हूँ आपके पास, और मैं आपसे वादा करके गया था कि अगले महीने जब आऊंगा हमारी अलग मीटिंग होगी, एक ना, पता है आपको होती है। और आपके साथ वादा करके गया था कि अगली बार जब आऊंगा इनविटेशन के ऊपर आपको ऐसे तरीके बता के जाऊंगा कि आपके लिए ये काम करना और आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं एक ही चीज बोलता हूं, जो जो चीजें आपको बताई पवन सिंह में, उनको फॉलो करना पहले, ठीक है। और सबसे जरूरी क्या है, जब विश्वास बंदे का बन जाता है ना, तो वो टिकता है। टिकने का मतलब समझते हो? कि काम के अंदर टिका रहता है। डगमगाते हैं, उसका मतलब क्या हो गया, करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, अगर नहीं चला, ये वो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, आता है ना। हाँ, ये मानना पड़ेगा। पहले जैसे आप बोलते थे कि ऐसा नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, क्योंकि हम भी यहीं से यहां तक आए और ये चीजें हमारे साथ हो चुकी थी। और एक चीज है, आपको मैं पिछली बार भी बता के गया था, डायरेक्ट सेल में सफल होना इतना का काम है, पता है ना। मुश्किल क्या है, अपने आप को चेंज करना, अपनी सोच को चेंज करना। अगर आपने उसको कर लिया तो आप टिके रहो, और टिक गए तो बन जाओगे। आप बहुत सारी मूवी देखते हो सक्सेस के ऊपर, और उनसे सीखा करो। क्या सीखना है कि जब भी कोई बंदा किसी चीज को स्टार्ट करता है या किसी चीज को चुनता है, वो तुरंत सफल नहीं होता, उसको टाइम लगता है। फिर कई बार वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर जाके वो बन जाता है। क्योंकि जब किसी इंसान कोई काम को चुनता है, तो सबसे पहले उसके साथ होता क्या है कि जब भी वो किसी काम को चुनेगा ना, आपने किसी काम को चुना या और भी चुनता है, तो उसके कई दोस्त रिश्तेदार पहले उस काम को कर चुके होते हैं। तुम कोई शॉप खोल लो, तुम कोई चाय वाली टपरी खोल लो, जो भी काम, तुम डायरेक्ट सेल में आओ, कोई ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो उस काम के अंदर आया होगा और वो कहीं ना किसी वजह से फेल हो गया होगा, और हम उसी को देख के बैठ जाते हैं। आए तो हैं बिजनेस में, करना भी चाहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, पर हम किसी और इंसान को देख के बैठ जाते हैं। पर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कई लोगों को, आज फिर बताता हूं कि जब भी तुम किसी काम को चुनने जाओगे, आपको 2 तरीके के लोग ही मिलेंगे, पहले सफल, दूसरे असफल। बस इतना जानना है कि असफल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और जब कोई इंसान फेल होता है, वो कोई ना कोई गलती करता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और उसी कमी को और गलती को हमने नहीं करना, और हम आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। यस। लक होता है बंदे का सफल होने के लिए, मानते हैं, लक से ज्यादा मेहनत होती है। लक वाला कोई कोई पास होता है, मेहनत वाले सब पास होते हैं। और मेहनत करना,
बहुत मुश्किल है आज की जनरेशन के लिए। हमारी एज के जो लोग हैं ना, 20 से लेके 18 से लेके 30 साल की एज तक वाले लोग, वे मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं और उम्मीद बहुत बड़ी रखते हैं। और हम मेहनत कितना टाइम करते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने। जब पता चलता है कि कुछ बन नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। ऐसा होता है। आप में से भी कई लोग होंगे जिनको भी 10 दिन हुए और वो सोचता होगा आज बैठ के, कई बार गलत काम में तो नहीं आ गया, गलत काम तो नहीं चुन लिया, है ना? ऐसे लोग कईयों को 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने के बाद तो बैग पैक करते हैं, घर निकल जाते हैं हम। और सफलता कभी भी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में नहीं मिलती है, टाइम लगता है इसको। और आपको बाबा श्री ने बताया भी, मैं भी आपको बता के जाता हूं कई बार कि 6 महीने बाद तो बाबा श्री का काम चलना स्टार्ट हुआ था। और आप में से भी कई लोग होंगे जिनका काम आते ही ऐसे चला, कईयों का धीरे धीरे चल रहा है, कईयों का भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, जहां खड़ा है चल भी नहीं रहा थोड़ा थोड़ा भी। और इतना मैं बोलूंगा ये तीनों कंडीशन वाले लोगों को कि ये नहीं कि पहली कंडीशन वाला इंसान लकी है और तीसरी कंडीशन वाला अनलकी है, नहीं, तीनों लकी हैं। अगर वो मेहनत करते जाएंगे, ट्राई करते रहेंगे, वो सफल हो जाएंगे। जिस दिन ट्राई करना छोड़ दिया, मेहनत करनी छोड़ दी, वो उनका काम रुक जाएगा। होता है ऐसा लोगों के साथ कि आया बिजनेस में, बिजनेस को आग लगा दी और 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद वही बंदा बोलता है मेरे से नहीं होगा। देखो, जब पहले आया कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिना नॉलेज से, बिना किसी एक्सपीरियंस से वो इंसान ने बिजनेस को चला दिया, ऊपर वालों की सपोर्ट के साथ, साइड वालों की सपोर्ट के साथ, जैसे भी। और टाइम होने के बाद वो बोलता है होगा नहीं। पता क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कंपनी गलत हो जाती है। कंपनी समझते हो ना? साथ वाले लोग, दोस्त, जो हम बिजनेस में आके सबसे जल्दी बनाते हैं। और हमारे इंडिया के लोगों की ये प्रॉब्लम है, जो दोस्त करेगा वही मैं करूंगा। स्टडी के अंदर देख लो, किसी ने बीटेक की होगी, आधे लोगों ने दोस्तों के पीछे लगे कर ली, और स्टडी दोस्तों के पीछे लगे कर ली। आज दोस्त भी फ्री, हम भी फ्री। तो सेम ये बिजनेस के अंदर आने के बाद भी होता है। दोस्त जाएगा ऑफिस तो मैं जाऊंगा, दोस्त नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। दोस्त बिजनेस छोड़ रहा है, मैं भी छोड़ दूंगा। दोस्त के और हमारे सपने अलग अलग है। सपने ये नहीं, जैसे कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कॉमेडी ने बोला एक है, वो ऐसे एक ही है। किसी को कोई गाड़ी चाहिए और किसी को कोई चाहिए, समझ गए ना? और उनकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम में भी सेम नहीं है। किसी के पापा बहुत बढ़िया जिंदगी जीते होंगे हमारे दोस्त के, किसी का पापा आज भी काम करता होगा। और मैं पिछली बार भी बोल के गया था कि आप लकी हो कि आपके पास माँ बाप है, उनको रिटायर करो काम से, और एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट से जहां से तुम वो कर सकते हो। और आप लकी हो कि आपको ये मिला। और कोई भी काम को हर कोई इंसान गलत बोलते ही है किसी ना किसी तरीके से। तुम देखो एक्टर को, कोई हमें बढ़िया लगता है, कोई नहीं बढ़िया लगता। मान लो आपको सलमान खान बढ़िया लगता होगा, किसी कोई बंदा उसको गाली दे रहा होगा, ठीक है ना? हर एक चीज के बारे में लोग नेगेटिव रिव्यू जरूर करते हैं, बोलते जरूर है। और इंडिया के अंदर सबसे महंगा होटल ताज होटल है, मानते हो बात को? उसके रिव्यू देखना निकाल के, लोग उसको भी गाली देते हैं। था क्या, बॉयल किया तो हुआ था, इतने रुपए की थाली। होता है ऐसा, समझ गए ना? होता है। शुक्राना नहीं करते वो बंदे जब वो वहां पे गए कि भगवान मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तेरी वजह से आज मैं इतने महंगे होटल में खाना खा रहा हूं। क्योंकि एक टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि समोसा खाने का के लिए पैसा नहीं होता। हम खुद बात कर रहे थे एक दिन, मैं और पवन सीनियर, कि यार एक दिन ऐसा था कि हमारे पास समोसा खाने के लिए भी पैसा नहीं था। जब बंदा सफल हो जाता है ना, उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है,
फिर वो पुराने टाइम को याद करता है तो हंसता है कि ऐसा भी टाइम था, ये चीजें भी थी और आज इतना बढ़िया है। और उस टाइम वो बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है, टफ टाइम होता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो बंदा अपने ऊपर विश्वास करके निकलेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं निकला, जिसने विश्वास नहीं किया वो नहीं निकल सकता। और हम आपके साथ वादा करते हैं कि आपका काम टिके रहना है। आपको बनाने के लिए जितना हमसे कोशिश होगी हम आपको उतनी एजुकेशन देंगे। हमारा काम है एजुकेशन देना और आपको एक रास्ता दिखाना। चलना आपका काम है, चलना आपको खुद पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं टाइम पे काम नहीं करूंगा, फिर आप नहीं बन सकते। अगर आप हमारे साथ रहोगे, लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ के हमारे साथ खड़े रहोगे, तो घर घर मार्क्यूज बना देंगे हम लोग। आपको पिछली बार भी बोला था, ठीक है ना? ये आसान है। मैं क्यों बोल रहा हूँ किताबों के साथ? क्योंकि अगर हम बन सकते हैं, आपके पहले वाले पुराने मार्क्यू सिनर बन सकते हैं, ड्यूक सिनर बन सकते हैं, नए लोग बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। पिछली बार भी बोला था कि आपकी सबसे पहले टांग खींचने वाले लोग आपके फैमिली वाले होंगे, पापा मम्मी, है ना? जैसे अभी बेजेंद्र के पापा को पता ही नहीं है कि वो नेवी में है, कहाँ पे है, आज पता चलेगा, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपको रोकने वाले आपके काम के लिए आपके क्लोज दोस्त होते हैं, लोग क्लोज होते हैं। जो क्लोज के लोग होते हैं ना, पापा, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, ये सबसे पहले रोकते हैं। फिर उसके बाद आके हम जहां पे दोस्त बना लेते हैं। था ऐसा एक टाइम, पता नहीं कौन था, मैंने सुना था किसी सेंटर के अंदर किसी ने, एक ऐसा लड़का है कि वो खुद तो बढ़िया काम करता है, टीम भी बना रहा है, पर दूसरे लोगों को नेगेटिव कर देता है। अपनी टीम को नहीं, दूसरों की टीम को। और सीनियर आज उसके डायरेक्ट में 438 है। उसका क्या गया जो उसके पीछे लगा? बताओ मेरे को। ऐसे भी लोग होते हैं। तुमने किसी को नहीं देखना इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जाना है, बस इतना हो। ठीक है ना? हो जाएगा? और अपने ऊपर विश्वास रखना। मैं बार बार बोलता हूं, तुम्हें एक ही इंसान बना सकता है, वो आप खुद हो और कोई भी नहीं। हमारी सपोर्ट रहेगी, ठीक है? समझ गए ना? हो जाएगा? पक्का? और जब भी नए साल के ऊपर फंक्शन होगा, कोई और जब भी जैसे ओपीपी के टाइम काउंट बैच लगते हैं ना, और इस मंथ के एंड में जब अगले महीने में जब भी वो होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग बच गए बैच लगने से, जितने भी आप लोग हो 20-29, वो कोशिश करना उस टाइम तक बन जाना, ठीक है? और हम बात भी कर रहे थे कि कुछ उसमें अलग करेंगे, समझ गए? और दूसरी चीज पता है ना कि जो बंदा अपनी ज्वाइनिंग से लेके 1 महीने तक बनेगा, पिछले महीने उसको कैश दिया था, बोला था, और जिसने सबसे बढ़िया बिजनेस किया था उसको मिला था कैश। और इस बार गिफ्ट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, गिफ्ट साथ में हो गई होगा, ठीक है? और जो जो करेगा उसको मिलेगा भाई। और कैसे करना है, अपने सीनियर से पास जाओ, उनसे पता करो और बन जाना। हो जाएगा ना? इतने मेरे को पता था कि और मैं सोच किया था मैंने बोलना नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला मैं 2 मिनट के लिए स्टेज पे आया, क्योंकि मैं तो आपके पास कुछ दिनों के बाद फिर आने वाला हूँ, ठीक है? और उस दिन अच्छा मेरे को सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं आपको, इस बार हम गुड पर्सनैलिटी देखेंगे। अकेली जहां पे नहीं, आपके सीनियर को बोला जाएगा, आपको ना वो ऑफिस में नोट किया करेंगे कि आप कैसा पहरावा पहन के आते हो। तुम एक ना प्रोफेशनल बिजनेस करते हो, और बिजनेसमैन होते ही प्रोफेशनल है। आप बढ़िया ड्रेस पहन के रखा करो ऑफिस में,
ठीक है, तुम रूम पे भी आगे उस टाइम भी आपका पहरावा बढ़िया हो, चाहे वो लोअर टी शर्ट हो पर वो साफ सुथरी हो, बढ़िया हो। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी कमी है यहाँ पे, मैंने देखा, आज भी मैंने देखा कई लोगों को स्टेज के ऊपर आते हुए, बाहर देखा कि इतनी इतनी ऊंची पैंटें पहन के घूम रहे हैं। वो ट्रेंड चला गया, खत्म हो गया वो ट्रेंड, और वो बिजनेसमैन के लिए होते ही नहीं है। हाँ, ये गलती हमने भी की, हम लोगों ने भी ये पहरावा किसी टाइम बनाया था, पर हमें पता चला कि ये नहीं है तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो रखना पहरावा, गुड पर्सनैलिटी के लिए निकालेंगे। गुड ब्रिज कौन है? जो डेली ऑफिस आता है और काम को फॉलो करता है, सीनियर की बातों को फॉलो करता है। गुड लीडर कौन है? हम सब चीजों को दिखा करेंगे अभी। और सबसे बड़ी चीज पर्सनैलिटी, जो आपके जहां नहीं बाहर की लाइफ में भी काम आती है, ये बनाना जरूरी है। अकेला पैसे का क्या करेंगे हम, समझ गए? आज पर्सनैलिटी बनाओ। और मेरी बात याद रखना, सक्सेस हमेशा सफाई वाले इंसान के पास आती है। मैं एक टाइम नंदेड़ा ऑफिस में था, वहां पे एक लड़का आया कि फॉर्मल शर्ट के साथ पजामा पहन के घूम रहा है, कुर्ता पजामा होता है ना, उसका पजामा, देखो तुम। बोला क्या होगा सीनियर, लेट हो गए थे इसीलिए ये पहन के आ गया। कल को शादी में जाएगा भाई, तेरी खुद की शादी है, मैंने उसको बोला लेट हो जाएगा क्या करेगा, निकर में चला जाएगा। बोला नहीं, मैंने बोला फिर ये तेरे को पैसा देने वाली चीज है जब तू पजामे में ऑफिस आ रहा है। ऐसे हमारे लोग हैं, खुद चप्पल में घूम रहे हैं। हमारे आज के लोग यहाँ पे चप्पल में घूमते, हम नहीं घूमने देते थे हमारे टाइम में लोगों को। बढ़िया बन के रहा करो, क्योंकि जो देखता है वही बिकता है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, बेचते हैं। तो बिकेगा तब जब देखोगे बढ़िया। ठीक है, और आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा 15 तारीख के बाद आईडी के ऊपर दिखेगा। और साइट भी नई होगी, वेबसाइट जो है ना हमारी, ये सब नया मिलेगा आपको 15 तारीख तक। और आप लोगों को तुम 15 तारीख के बाद किसी भी शोरूम में जाना, किसी भी शोरूम में, अगर कैजुअल में, फॉर्मल में बेसिक क्वालिटी ना मिली तो आके बोल देना कि हवा में बातें करके गए। ठीक है, फॉर्मल का कपड़ा 1 नंबर आएगा और पैंटें भी 1 नंबर आएंगी, उच्ची मत करवाना। ठीक है ना, ये हो कि हम लोग अभी बढ़िया बढ़िया फॉर्मे कटवा रहे कि नहीं जाए, टीम के पास ऐसा कपड़ा जाए, टीम के पास ये पर्सनैलिटी के लिए जाए, और मैं आके देखूं और टीम तो वैसे ही बन के घूम रही है, फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सब चीजें चेंज कर रही है। और हमें पता है कि जो प्रॉब्लम है हमें आई थी, हम आपको नहीं आने देंगे। समझ गए? बात यह है कि अगर उसके बाद भी तुम पजामा पहन के रखोगे फिर कोई फायदा नहीं, है ना। और आपके लिए इतना आसान करवा देंगे काम आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए कि कोई आपको मना नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा यार ये प्रोडक्ट, बोलेगा बढ़िया है। तुम बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, जा शर्ट को लेके जा, देख के किसी शोरूम में, अगर नहीं सेम कपड़ा तो आके बताना, सेम होगा, क्वालिटी सेम होगी, फिर आपके लिए बेचना भी पहनना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तुम कैजुअल पहनो 1 नंबर होगा, फॉर्मल पहनो 1 नंबर होगा। ठीक है, हम जूते की ट्राई कर रहे हैं बार बार कैजुअल के लिए, और आपको वो नए साल से पहले मिलेंगे, ये गारंटी है। और वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, और उनकी क्वालिटी बढ़िया होगी, जूते की, फॉर्मल जूते की, सब मिलेगा आपको। ठीक है, बस आपका काम क्या है, अपना काम करना है आपने। जो हमारा काम है, कंपनी का काम है, उसमें आपको बेटर चीजें ही मिलेंगी, पर आपने अपने लिए बेटर करना है। ठीक है ना, हो जाएगा? पक्का? जब तक हमारी मीटिंग होगी, जब कौन कौन ऐसा इंसान है जो बोलता है कि सर कुछ भी हो जाए कि मैं कौन बन के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन बन जाओगे? ठीक है भाई।
और जो सबसे पहले होगा 1 महीने के अंदर, चाहे वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, जितने बनना भी एक हो, नंबर। सबको गिफ्ट मिलेगा। ऑनर ठीक क्या है। मिलेगा? तो हम कैश देते हैं, पर वो हर ऐसा हम बार मान बढ़ दिया के करते हैं। आता है ना, बढ़ के हर बार, अगली बार और बढ़ के आएगा। ठीक है। तो अपना टाइम कम है अभी, एक शायद एक लकी ड्रॉ भी बचता है। और बात याद रखना, जो बाहर नाम बोल दिया और वो बाहर घूम रहा है तो हम नहीं देंगे, लास्ट बचा है। ठीक है। ओके फिर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर गए। लास्ट और फाइनल और सबसे बड़ा जो हमारा लकी ड्रॉ है